है। और एक चीज मैं सही कहूंगा कि देखो ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी हमें जिसके थ्रू मिली है उसी के साथ आप करोगे तो होगा, क्योंकि बच्चा अगर होशियार है तो वो कहीं भी एडमिशन लेगा तो भी होशियार रहेगा, और अगर बच्चा गधाई है तो कहीं भी गधाई रहेगा। और एक चीज ये सिस्टम के बारे में बता देता हूँ कि एक पिता अपने बच्चे को पैदा करने के बाद बड़ा होने तक उसको मदद रूप होता है, और वही बच्चा जब खड़ा होके बोलता है कि पापा मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं मेरा बाप बदल दूंगा, तो कितना दर्द उस बाप को होता होगा, वो सभी लोगों को सोचना है। ये मैं मेरे लिए नहीं ना किसी के लिए नहीं, मैं कॉमन मैसेज दे रहा हूँ कि जैसे भी है शुरुआत कर लो। परिवार में भी अनबन होती है, परिवार में भी आपसी टकराव होते हैं, लेकिन कुछ बड़ा उम्मीद है, बड़ा हासिल करना है तो बड़ा काम करना पड़ेगा। और मेरी सभी हमारे टॉप लीडर लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, ट्रांसपेरेंसी की ही जरूरत है और सभी को ट्रांसपेरेंसी बरतनी बहुत जरूरी है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जितनी ताकत मैंने लगाई थी, मैं तो ग्राउंड लेवल का आदमी हूँ, बहुत नीचे बॉटम में जाके भी मैंने काम किया हुआ है, और सारा इस यहाँ तक के सक्सेस का राज भी यही है कि अपलाइन का सपोर्ट्स और टीम का सपोर्ट्स और पूरी टीम के साथ मैंने काम किया हुआ है और पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है। कभी भी चंद फायदों के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट डिसीजन मैंने नहीं लिया हुआ है और ना ही मैंने कभी भी कहां से कोई शिफ्टिंग या चेंजिंग किया हुआ है। आईडी की वजह से भी आप चेक कर सकते हो, मेरा फर्स्ट आईडी कमल सोनी सर के साथ, क्योंकि उस बंदे ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, मेरे लिए वो भगवान के बराबर है, क्योंकि उसने मेरे जिंदगी के अंदर बदलाव लाया। तो कभी भी मेरे अंदर ऐसे ख्यालात भी नहीं है ना आएंगे। सो देखो सबकी अपनी अपनी सोच है, तो मैं वही सोच के ऊपर मेरी कायम रहता हूँ, और ये मेरा 22 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल है कि मैं ये सारी गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करता हूँ। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। और आप सभी लोगों से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, कोई किसी के भी टीम में हो, किसी के भी हो, क्या भी हो, सभी के अंदर अपनी अपनी लेवल की क्वालिटी होती है। आज जैसे अनिल सर टेक्निकल स्पेशलिस्ट है, गणेश सर के मार्केटिंग के मैनेजमेंट गुरु है, शांत दिमाग से पेशेंस रहते हैं। अभी हम तो आग है आग, तो हम तो स्टेज पे भी जाते हैं तो आग ही रहते हैं, और रियल लाइफ के अंदर भी वही रहते हैं। तो जो है वो फैक्ट है और रियलिटी है। हम गलती से भी नहीं चाहते, ऊपर वाले से भी दुआ करते कि गलती से भी किसी का हमारे हाथ से गलत ना हो जाए। सो मैं तो सबके लिए दुआ करूंगा कि ओजोन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सभी को इसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रोथ और रिटर्न्स मिले। जितना विश्वास रख के हम बिजनेस में आए हैं वही करें। और आज शंकर जी ने जो बहुत ट्रांसपेरेंसी क्लियर की, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ है जिनको नॉलेज नहीं है, जिन्होंने जूम मीटिंग अटेंड नहीं की है और उन्होंने फिक्स बता दिया कि लाख रुपए डालोगे और 20,000 आएगा। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। यहाँ पे 20,000 भी आ सकता है और 2 लाख भी आ सकता है, और 2,000 की जगह पे 20,000 की जगह पे 2,000 भी आ सकता है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड है। यहाँ पे रेट की गुंजाइश कभी किसी को कोई गारंटेड नहीं बता सकता है। आज बिटकॉइन इस इंडस्ट्री का देवता है, भीष्म पितामह है, उसकी भी आज आप पूरा एनालिसिस करोगे तो कुछ दिनों पहले वो 70 लाख को टच करके आया, $77,000, मतलब कि 70 लाख रुपए को टच करके आया। शॉर्ट पीरियड के अंदर विद इन 1-2 महीने के अंदर फिर 50 लाख पे भी आ गया। तो कहने का मतलब ये जिंदगी के अंदर अप एंड डाउन चलते ही रहता है। लेकिन जिन्होंने 70 लाख में बिटकॉइन लिए तो 50 लाख में उन्होंने बेच नहीं दिए होंगे, उन्होंने पैशन रखा होगा। लेकिन हमारा क्या होता है कि हमारी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा होते हैं कि हम प्रॉब्लम के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर हम हमारी एसेट को हम कम भाव में बेच देते हैं। अभी आप खुद सोचिए कि जिन्होंने 70 लाख में बिटकॉइन लिया होगा, क्या 50 लाख हो गया है तो क्या वो बेच देंगे? नहीं, उनको पता है कि आने वाले कुछ 1-2 साल के अंदर वो 1 करोड़ भी होने वाला है। तो वो लोग पैशन रखते हैं, उस एसेट को संभाले रखते हैं। तो कहने का मतलब एक ही है दोस्तों कि ये एसेट है, इसके ऊपर कोई कमिटमेंट वाला कार्यक्रम मत कीजिए। आप उसको ट्रांसपेरेंट बिजनेस बताइए, प्लान प्रेजेंटेशन ट्रांसपेरेंसी से बताओगे कि भाई आपको ये पैसा आ सकता है अगर ओजोन का रेट इतना ही रहा तो। अगर ये रेट आधा हो गया तो आधा आएगा, ये रेट अगर डबल हो गया तो इससे भी डबल आ सकता है, और ये 10 गुना हुआ तो 10 गुना भी आ सकता है। तो यहाँ पे कोई कमिटमेंट वाला बिजनेस हम नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। दूसरा, लोगों को जो डर था कि ओजोन क्या होगा, शुरू होगा कि नहीं, बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो पहले थोड़ा सा एक चीज एक वर्ड्स में एक लाइन में क्लियर कर दूंगा, ओजोन को बंद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओजोन कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। उसको 1 का 2 या 2 का 3 देना नहीं है, उसको
कुछ भी लिएबिलिटी सर पे नहीं है। एक्सचेंज पे जब ये कॉइन लिस्ट हो जाएगा तो P2P हो जाएगा, पब्लिक टू पब्लिक। पब्लिक टू पब्लिक के बारे में समझा देता हूँ कि बिटकॉइन 70 लाख का हुआ तो बिटकॉइन के मालिक को कोई 70 लाख रुपया देना नहीं पड़ा। 70 लाख देने वाला आदमी कोई तो भी एक्सचेंज के ऊपर हाजिर था और बेचने वाला कोई हाजिर था। वो दोनों के आपस में ट्रांजेक्शन हुए। बिटकॉइन के ऑनर्स को तो उसके बीच में बिटकॉइन की फीस के माध्यम से कुछ न कुछ मिला ही रहता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, जब ये P2P कंसेप्ट हो जाता है तो उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है और कंपनी कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आती है कि उसको 1 का 2 करके देना है या 2 का 3 करके देना है। तो ये बहुत ही वेरी ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। और आज भी मैंने ईशान सर को एक ही रिक्वेस्ट की कि जल्दी से जल्दी कॉइन एक्सचेंज पे आ जाए। ये P2P मामले ने ही बहुत बड़ा झमेला खड़ा किया है। 4 महीने में जो हम लोग झेल रहे, ये कॉइन के रेट्स वगैरह गिरना, ये सिर्फ और सिर्फ P2P की वजह से हुआ है। सो मैंने आज वही हम्बल रिक्वेस्ट की कि जल्दी से जल्दी इसको एक्सचेंज पे ले दिया जाए तो कोई भी इंसान शक के दायरे में नहीं होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आपने मुझे शेयरिंग करने का मौका दिया और एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म अभी हुआ है। और मैं तो एक चीज कहूंगा कि हमारे अपलाइन गुरुजी सब लोग तो हमको मोटिवेट करते ही है टेक्निकल नॉलेज देके, लेकिन मैं ब्लॉकचेन के एक ऐसे इंसान के साथ बैठा था, उसने मुझे मोटिवेट किया था। उसने ये बताया कि पाठक जी, ये जो ब्लॉकचेन आपकी ओजोन की है वो ब्लॉकचेन इतनी बेहतरीन है कि वर्ल्ड की कोई भी ब्लॉकचेन इसके कंपैरिजन में नहीं है। मतलब हमारे पास प्रोडक्ट्स बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन प्रोजेक्ट हमारे पास है, बेहतरीन ब्लॉकचेन हमारे पास है, बेहतरीन ट्रांसपेरेंसी है, जो वो भी कुछ वक्त के अंदर वो क्लियर हो जाएगी और हम लोग एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। सो बेहतरीन प्रोडक्ट को लेकर हम मार्केट में जा रहे हैं। आज आप सोच सकते हो कि जिनकी ब्लॉकचेन में मतलब अपनी ब्लॉकचेन के कंपैरिजन में दम नहीं, हम किसी को बुरा कह के हम अच्छा नहीं बन सकते। तो कहने का मतलब कि उन ब्लॉकचेन का भी आज इतना जबरदस्त ग्रोइंग हुआ है, 1,000, 2,000, 5,000, 1 लाख, 2 लाख % का ग्रोइंग हुआ है। आज इथेरियम की आप बात कर लो तो इथेरियम से शुरुआत हुआ था तो उसका रेट क्या था, और आज इथेरियम देख लो कितने पे चल रहा है। कोई भी ब्लॉकचेन ले लो, सोलानो ले लो, मैटिक ले लो, ट्रॉन ले लो, कोई भी लोगे तो आज शुरू हुई थी तब उनके रेट्स कुछ भी नहीं थे और आज वो लोग कहाँ पे है। तो हमारे पास प्लस पॉइंट ये है कि दुनिया की बेहतरीन ब्लॉकचेन है। 6 लाख से ज्यादा लोग कम्युनिटी में जुड़ चुके हैं और ऑर्गेनिक कम्युनिटी बनने के लिए ज्वाइन होने के लिए तैयार है। तो आने वाले पलों में ओजोन इतिहास बना देगा। बस जरूरत है हम सबको एक साथ ताकत लगाने की। तो आपसी रंजिश को छोड़ के एक बार पूरी ताकत लगा दो कि सब लोग भले हो जाए। और इसमें कोई नंबर 1 या नंबर 2 नहीं होता है। जिंदगी का देखो एक चेस की तरह जिंदगी है। कोई राजा हो या रंक हो या प्यादा हो या रानी हो या कुछ है, वो कुछ वक्त के लिए है, लेकिन जिस दिन चेस खत्म होता है उस दिन वो एक ही डिब्बे के अंदर पैक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये मेरा एक बहुत इम्पैक्ट मैसेज है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक जोरदार ताकत लगाने की जरूरत है। फिर से मार्केट में कमबैक जाइए और ओजोन का प्रिपरेशन करके नॉलेज लेके जबरदस्त तरीके से फिर से कमबैक कीजिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, और ऑल अपलाइन को मेरा थैंक यू वेरी मच, और मेरे ऑल बिजनेस पार्टनर को मेरा थैंक यू वेरी मच, और ओजोन परिवार के सारे लोगों को मेरा बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने बहुत धैर्य और पेशेंस बना के रखा, सिस्टम को सपोर्ट किया है। अभी सिस्टम का वक्त है, सिस्टम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।